नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पायल है। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। जब मैं 18 साल की हुई, तब भी मेरे अंदर बचपन पूरी तरह जिंदा था। मुझे गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना कूदना और शाम तक बाहर घूमना बहुत पसंद था। मेरा कोई सगा भाई बहन नहीं था, इसलिए घर में मेरा मन कम लगता था। जैसे ही मौका मिलता, मैं बाहर निकल जाती और अपने दोस्तों के साथ खेल में खो जाती। मेरी माँ मेरी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। वह मुझे रोज़ समझाती थी कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही, मुझे अपनी सुरक्षा और जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उस समय मुझे उनकी बातों की गंभीरता समझ नहीं आती थी। मुझे लगता था कि माँ बिना वजह डांटती रहती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे साथ खेलने वाले लड़के ही बड़े हो चुके थे। पहले जैसा बचपन वाला अपनापन अब उनके व्यवहार में नहीं रहा था। कई बार उनकी बातें और हरकतें मुझे असहज कर देती थी। मैं घबरा कर घर लौट आती, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही लापरवाही मुझ पर हावी हो जाती। आज सोचती हूँ तो लगता है कि माँ मुझे किसी अनहोनी से बचाना चाहती थी, लेकिन उस समय उनकी बातों का कोई मतलब नहीं समझ पाई। एक दिन मैं गली में खेल रही थी, तभी हमारे घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक महिला और उनके साथ लगभग 25 साल का एक लड़का उतरा। उनके कपड़ों और व्यवहार से साफ लग रहा था कि वे संपन्न परिवार से हैं। उन्होंने मेरे पापा का नाम लेकर पूछा तो मैं उन्हें घर तक ले आई। उस समय मेरा पूरा हुलिया मिट्टी से भरा हुआ था और मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मेरी माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और मेहमानों को देखा तो उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझे अंदर आने का इशारा किया और खुद मेहमानों के स्वागत में लग गई। रात को पापा घर लौटे तो उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। तब मुझे पता चला कि वे पापा के पुराने दोस्त की पत्नी हैं, जो कई साल पहले इटली जाकर बस गए थे। उन्होंने वहाँ अच्छी तरक्की कर ली थी और अब किसी काम से भारत आए थे। कुछ दिनों तक वे हमारे घर ही रुके। उनकी मौजूदगी में माँ ने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया। मैं मन मारकर घर में रहती और घर के कामों में माँ का हाथ बटाती। एक दिन वे लोग अपने किसी रिश्तेदार से मिलने चले गए। माँ भी दोपहर में आराम करने चली गई। मुझे लगा यही सही मौका है। मैं चुपचाप घर से निकलकर अपने दोस्तों के पास पहुंच गई। खेलते खेलते एक लड़के ने कहा कि उसके घर नया वीडियो गेम आया है। ये सुनकर मुझे भी उत्सुकता हुई। मैं उसके साथ चली गई, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं था। तभी मेरे मन में बेचैनी होने लगी। मैंने वापस जाने की बात कही, लेकिन माहौल अचानक बदल गया। मुझे समझ आ गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं वहां से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। किसी तरह मैं वहां से निकलकर घर पहुंची। मेरी हालत देखकर माँ सब समझ गई। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत देर बाद मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। मेरी माँ भी टूट गई, लेकिन उन्होंने मुझे संभाला और कहा कि अब मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि माँ की हर बात मेरी भलाई के लिए थी। अगले 2 दिन मैं सदमे और तेज बुखार में रही। पापा को यही बताया गया कि मेरी तबीयत खराब है। वे मेरी सेवा करते रहे और मुझे देखकर परेशान होते रहे। उधर पापा के दोस्त अब भी हमारे घर पर थे। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे अमन के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। पापा ने कहा कि अभी पायल की उम्र कम है, लेकिन उनकी बातों और भरोसे में आकर माँ ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। उन्हें लगा कि शायद नई जगह और नया जीवन मेरी टूटी हुई हिम्मत को फिर से संभाल देगा। मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरे लिए भी और भी कठिन इम्तिहान लेकर खड़ी है। शादी बहुत सादगी से हुई। मेरे पापा ने अपनी पूरी जमा पूंजी मेरी खुशियों के लिए लगा दी। विदाई के समय माँ मुझे गले लगाकर बहुत रोई और बार बार यही कहती रही कि अब नई जिंदगी की शुरुआत करना और हमेशा सोच समझकर फैसले लेना। अगले ही दिन मैं अपने पति अमन और उसके परिवार के साथ इटली चली गई। नया देश, नई भाषा और बिल्कुल अलग माहौल देखकर मैं घबरा गई थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि अब यही मेरा नया घर है। शुरू के कुछ दिन सब सामान्य दिखाई दिया, लेकिन मुझे जल्द ही महसूस होने लगा कि अमन का व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा एक पति का होना चाहिए। वह मुझसे दूरी बनाकर रखता था और अक्सर बिना वजह चुप रहता था। जब भी मैं उसे बात करने की कोशिश करती, वह कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता। मैंने सोचा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने कभी शिकायत नहीं की। एक शाम उसने अचानक कहा कि वह मुझे शहर घुमाने ले जाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा शायद अब हमारे रिश्ते में बदलाव आने वाला है। मैंने अपने सास के दिए हुए कपड़े पहने और उसके साथ निकल गई। उसने मुझे शहर की कई जगह दिखाई और फिर रात को एक होटल के बाहर गाड़ी रोक दी। उसने कहा कि उसे अपने एक परिचित से कुछ ज़रूरी काम है और मुझे बस कुछ मिनट उसके साथ चलना होगा। मैं उसके साथ ऊपर चली गई। कमरे के अंदर पहुंचते ही मुझे अजीब सा माहौल महसूस हुआ। वहाँ मौजूद व्यक्ति बार बार मेरी तरफ देख रहा था और उसकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी। अमन भी सामान्य नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद दोनों की
बातचीत हुई और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। मैं घबरा गई और अमन से घर चलने की विनती करने लगी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसने मुझे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह मुझे वहीं छोड़कर चला गया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। इसके बाद मुझे ऐसा लोगों के बीच रहने पर मजबूर किया गया जो गैरकानूनी काम करते थे। उन्होंने मेरे सारे कागजात अपने पास रख लिए और मुझ पर हर समय नज़र रखने लगे ताकि मैं वहाँ से निकल न सकूँ। मैं हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि किसी तरह मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। कई बार मैंने भागने की कोशिश करने का सोचा, लेकिन हर बार डर मुझे रोक देता। फिर एक दिन मुझे मौका मिला, फिर एक जगह भेजा जा रहा था, लेकिन रास्ते में भीड़ का फ़ायदा उठाकर मैं वहां से निकल भागी। बिना पीछे देखे मैं लगातार दौड़ती रही। काफ़ी देर बाद जब सांस फूल गई तो मैं एक बस अड्डे पर पहुंची। मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन सी बस कहाँ जा रही है। मैंने बस इतना सोचा कि जितनी दूर जा सकूं उतना अच्छा है। मैंने अपने पास बचे थोड़े से पैसों से टिकट खरीदी और बस में बैठ गई। सफ़र भर मेरा दिल डर से धड़कता रहा। मुझे लगता था कि कहीं वे लोग मुझे फिर से ढूंढते हुए न पहुंच जाएं। कई घंटे बाद बस एक अनजान शहर में रुकी। मैं नीचे उतरी और काम की तलाश में गलियों में भटकने लगी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि किसी तरह मेहनत करके सम्मान के साथ दो वक्त की रोटी कमा सकूं। मैं पूरे दिन उस अनजान शहर की गलियों में काम ढूंढती रही, लेकिन कोई भी मुझ पर आसानी से भरोसा करने को तैयार नहीं था। कई घरों के दरवाजे खटखटाए, मगर हर जगह से निराशा ही मिली। थक हार कर मैं एक गली के कोने पर खड़ी सोच रही थी कि अब कहाँ जाऊँ। तभी एक घर का दरवाज़ा खुला। वहाँ एक भारतीय युवक खड़ा था। उसने मेरी घबराई हुई हालत देखकर पूछा कि क्या बात है। मैंने हिम्मत उठाकर कहा कि मुझे सिर्फ एक छोटा सा काम चाहिए ताकि मैं मेहनत करके अपना गुजारा कर सकूं। उसने शांत आवाज में कहा कि अगर मैं चाहूँ तो घर के कामों में उसकी मदद कर सकती हूँ। मैं भी कोई फैसला ही कर रही थी कि तभी सड़क पर एक गाड़ी आकर धीरे से रुकी। गाड़ी को देखते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे लगा जैसे अतीत फिर मेरे सामने खड़ा हो गया हो। डर के कारण मेरे कदम कांपने लगे। युवक ने मेरी घबराहट देखी तो बिना कोई सवाल किए मुझे तुरंत घर के अंदर जाने को कहा। उसने बाहर जाकर स्थिति संभाली और कुछ देर बाद वापस से लौट आया। उसने भरोसा दिलाया कि फिलहाल मैं सुरक्षित हूँ और घबराने की जरूरत नहीं है। उसके शब्द सुनकर कई दिनों बाद मुझे पहली बार राहत महसूस हुई। मैंने उसका धन्यवाद किया और घर के एक छोटे से कमरे में रहने लगी। वह सुबह अपने काम पर चला जाता और शाम को लौटता। मैं पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती और बाकी काम संभालती। उसने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया और न ही मेरे अतीत के बारे में पूछने की जल्दी दिखाई। उसकी शांत स्वभाव ने धीरे धीरे मेरे मन का डर कम करना शुरू कर दिया। कई महीनों बाद मुझे लगा कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। मैंने उसकी देखभाल की, दवा दी और समय पर खाना खिलाया। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा कि इतने समय बाद किसी ने उसका इस तरह ध्यान रखा है। उस दिन पहली बार हमने खुलकर बात की। उसने अपना नाम विशाल बताया। मैंने भी अपने जीवन की पूरी सच्चाई उसे बता दी। मेरी बात सुनकर उसने मुझे दोष देने के बजाय सिर्फ इतना कहा कि किसी के अपराध की सजा खुद को देना सबसे बड़ी गलती होती है। तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम्हें सम्मान के साथ नई जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने समय बाद किसी ने मुझे दया की नज़र से नहीं बल्कि सम्मान की नज़र से देखा था। धीरे धीरे हमारे बीच भरोसा बढ़ता गया। एक दिन विशाल ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वह मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है। मैंने उसे फिर से अपने अतीत के बारे में याद दिलाया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा कि इंसान की पहचान उसके बीते हुए दर्द से नहीं बल्कि उसके चरित्र और हिम्मत से होती है। उसकी सच्चाई और सम्मान ने मेरे दिल का डर खत्म कर दिया। मैंने भगवान का नाम लेकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे लंबे अंधेरे के बाद मेरी जिंदगी में पहली बार उम्मीद की रोशनी लौटी हो। पर कुछ दिनों बाद हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी मेरे मन का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रात को कभी कभी मैं घबरा कर बैठती थी। पुराने दिनों की यादें आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। लेकिन विशाल ने कभी भी मुझसे मेरे बीते हुए समय के बारे में कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिससे मेरा दिल सूखे। उसने हमेशा मुझे यही महसूस कराया कि मैं उसके लिए सम्मान के हकदार हूँ। धीरे धीरे उसके व्यवहार ने मेरे अंदर का डर कम करना शुरू कर दिया। अब मुझे यकीन होने लगा था कि भगवान ने मेरी ज़िंदगी में सचमुच एक अच्छा इंसान भेजा है। एक दिन विशाल ने मुझसे कहा, पायल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ जाने के बाद तुम्हारे मन के बहुत सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। मैं उसके साथ
चल तो पड़े, लेकिन पूरे रास्ते मेरा दिल तेज धड़कता रहा। मुझे डर था कि कहीं फिर से कोई धोखा मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि वे एक छोटा सा शिक्षा केंद्र था। वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उनमें कुछ किन्नर बच्चे भी थे जो बड़े मन लगाकर पढ़ रहे थे। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई। विशाल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं जब भी अपनी नौकरी से खाली होता हूँ तो यहाँ आकर इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों को समाज अक्सर पीछे छोड़ देता है, उन्हें भी पढ़ने और आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले, ताकि वे अपने दम पर सम्मान की ज़िंदगी जी सकें। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में उसके लिए असम्मान और भी बढ़ गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी एक और सच्चाई बताऊं। मैं पुलिस विभाग में अधिकारी हूँ और काफ़ी समय से उन गिरोह के खिलाफ काम कर रहा हूँ जो लोगों को धोखे से फंसाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। जिस दिन तुम मेरे घर आई थी उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत से निकल कर आई हो। मैंने उस समय तुमसे ज़्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि मुझे लगा पहले तुम्हें सुरक्षित महसूस होना चाहिए। जब कुछ समय बाद तुमने मुझ पर भरोसा करके अपनी पूरी कहानी बताई तो मैंने अपनी वरिष्ठ अधिकारियों को सारी जानकारी दी। उसके बाद हमने बहुत सावधानी से जांच शुरू की। कई महीनों तक सबूत जुटाए और अलग अलग जगहों पर छापे मारे गए। आखिरकार पूरा गिरोह कानून की गिरफ्त में आ गया। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर रखा हुआ कई सालों का बोझ हल्का हो गया। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि अब ये लोग किसी और की ज़िंदगी के साथ वैसा अन्याय नहीं कर पाएंगे। मैंने विशाल का हाथ पकड़कर कहा, अगर उस दिन तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाती। विशाल मुस्कुराकर बोला, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। असली हिम्मत तुम्हारे अंदर थी, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद भी तुमने हार नहीं मानी। उसकी बात मेरे दिल को छू गई। उस दिन के बाद मैं अक्सर उसके साथ उस शिक्षा के अंदर जाने लगी। मैं बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ समय बिताती और उन्हें मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा का महत्व समझाती। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि ज़िंदगी में कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना और किसी अनजान इंसान पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। अगर कभी कोई बात गलत लगे तो उसे छिपाने के बजाय अपने परिवार या भरोसेमंद लोगों से ज़रूर कहना। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। जो लड़की कभी अपने अतीत को याद करके हर रात रोती थी, वही अब दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती थी। कुछ समय बाद मेरी माँ पापा भी मुझसे मिलने आए। उन्हें पूरी सच्चाई पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे खुद को दोष देने लगे, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब हमें सिर्फ आगे देखना चाहिए। मैंने उन्हें साफ मना माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि उन्होंने जो भी फैसले लिए थे वे मेरी भलाई समझ कर ही लिए थे। आज मैं विशाल के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। हमने मिलकर यह तय किया कि जितना हो सके ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करेंगे, ताकि उन्हें वह संघर्ष न देखना पड़े जो कभी मैंने देखा था। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी देखती हूँ तो मुझे एक बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान उम्मीद का साथ नहीं छोड़ता तो एक दिन अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर मिलती है। मेरी कहानी का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी रिश्ते पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर करें, अपने परिवार की सही सलाह को नज़रअंदाज न करें और किसी भी मुश्किल में कभी हार न माने, क्योंकि हर दर्द का अंत एक नई शुरुआत भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी से कोई सीख मिली हो तो अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमेशा याद रखिए कि हिम्मत और उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और आप चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल